जंगी महाज पर मार खाने के बाद भारत खेल के मैदान से भी भाग गया। मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला। मेंस एशिया कप रवां साल सितंबर में भारत में खेला जाना है। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जून के महीने में श्रीलंका में शेड्यूल है। बीसीसीआई एहलकार का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं। भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ज़बानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। एसीसी के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया। हम इस हवाले से हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जराये के मुताबिक बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान से भारतीय महाज पर मुतहरिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डावर 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी हम मनसब को पाक भारत जंगी सूरत हाल और सीज फायर पर ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। वो भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। चीन और पूरी दुनिया को पता है भारत ने हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 3 हफ्ते में पूरी दुनिया की तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और 60 ममालिक से हमारे राब्ते हुए, जिसमें सियासी, इलाकाई, ग्लोबल, सफारती और हालिया तमाम मामलात पर गुफ्तगू हुई। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में गवर्नर, वज़ीर आला, सनतकारों और MQM के वफ़द से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म डॉक यार्ड रोड, शिप यार्ड और चाइना पोर्ट का दौरा करेंगे। भारत अमेरिका या इसराइल नहीं, ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, भारत मसले कश्मीर को जबर से अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई सबूत देने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी। हालिया कशीदगी में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें से 3 राफेल थे। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, लेकिन नई दिल्ली मानने को तैयार नहीं। एक और इंटरव्यू में DGI-SPR ने कहा था कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो नताइज दहाइयों तक महसूस होंगे। कोई पागल शख्स ही ऐसा सोचेगा कि वो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो फिर दुनिया देखेगी। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातह खानी और ताज़ियत की। एयर चीफ मार्शल का शहीद को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान एक ऑपरेशनल एयरबेस पर बहादुरी और फर्ज शनासी का मुजाहिरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियां हमारी कौम की यादों में जिंदा रहेंगी। उनकी खिदमत हमारी कौमी तारीख का रोशन बाग। सरबराह पाक फिजाई का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। जख्मी एहलकारों और शहरियों की अयादत, बुलंद हौसले, गैर मुतजलजल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, पाक फिजाइया मादरे वतन की फिजाई सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। हर चैलेंज का जुर्रतमंदी से मुकाबला किया जाएगा। पाक चीन दिफाई इत्तेहाद के सामने भारत बेबस। द इकोनॉमिस्ट का जंगी मैदान में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का एतराफ़। कहा, जदीद चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की। चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे मार गिराए। अरबों डॉलर मालियत के भारतीय राफेल तैयारे अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का भी चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान नए माली साल बजट में सुपर टैक्स के खात्मे, दरामद और बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजावीज IMF के सामने रखेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 515 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स की 1,20,164 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए नाकारा सिस्टम से छुटकारे कमीशन, सरकारी मलकियत के पुराने और गैर फाल प्लांट की नीलामी के दूसरे मरहले का इनेकाद आज होगा। 2,362 मेगावाट सलाहियत के 3 प्लांट्स को फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। 880 मेगावाट जामशोर थर्मल पावर स्टेशन, 1,350 मेगावाट का मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन और 132 मेगावाट स्टीम पावर स्टेशन फैसलाबाद शामिल। पहले मरहले में 7 मुख्तलिफ थर्मल पावर प्लांट्स फरोख्त किए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज कायम करने का भी फैसला। बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत आला सतही इजलास में अहम फैसले। मरियम औरंगजेब ने कहा, इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। ऑब्जर्वेटरी का कयाम माहौलियाती तहफ्फुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने की अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। वकील वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात करें, अब 2025 है। हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी हुई तो आपको जुर्माना आयद करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से जिला कुरम में अमन कायम हो चुका। इलाके को बंकर्स और असलहे से पाक कर दिया। मजमूई तौर पर दोनों फरीकैन के 979 बंकर्स तबाह किए गए। 86 देहात को गैर मुसल्लह करके असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में ले लिया। इलाके में तरक्याती अमल तेजी से जारी है। टल पारा चनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी। 9 अरब 6 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की तोसी का मंसूबा जारी है। बाजारों की तज़ीन व आराइश के 728 मिलियन रुपए के मंसूबे में से 300 मिलियन से जायद खर्च किए जा चुके हैं। पेशावर में शक की बुनियाद पर फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद कातिल, मुल्जिमान फरार। 3 दिन कबल फजल अमीन नामी शहरी की अहलिया वफात पा गई। मुल्जिमान को शक था फजल अमीन के अहलिया को मुबैना तौर पर फांसी के जरिए कत्ल किया गया है। रेनाला खुर्द में खामद ने अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। खुदकुशी की कोशिश नाकाम, पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। नौशहरा के इलाके अजाखेल में जहरीली मिठाई खाने से 3 बहन भाई जाँ भाग। मां की हालत तशवीशनाक। जाँ भाग बच्चों में 8 साल मरियम, 6 साल तहरीम और 4 साल जोमान शामिल। पुलिस ने मिठाई के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। अफसोसनाक वाकई के इलाके में फिजा की सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान 3 जिंदगियां निकल गया। हादसा पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान और खैबर में पेश आए। पीटीएमए के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में एक बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। मुख्तलिफ वाकयात में 14 अफराद जख्मी भी हुए। 3 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तुर्किया की पाकिस्तान की दुटोक हिमायत, मोदी सरकार को एक आंख न भाई। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का तुर्किया का तिजारती बायकॉट। तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तिजारत शदीद मुतासिर। मोदी सरकार ने तुर्की से तालीमी रवाबित मुनक़ता कर दिए। भारतीय गुलकारों और फिल्मी मवाद से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर हटा दी गई। फिल्मी सनत में बायकॉट जारी। पाकिस्तान दुश्मनी में मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और खलीजी ममालिक से दरामदात की सख्त चेकिंग। मार्का बुनियानुल मरसूस पे कामयाबी पर पंजाब पुलिस का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। पंजाब भर में परचम कुशाई की पुरवकार तकारीब। IG की क़यादत में यादगार शहदा पर हाजिरी। शहदा को खिराज अकीदत। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने परचम उठाए, जुलूस निकाले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नथिया गली में साबिक वजीर मुर्तजा जावेद की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शेखोपुरा की मसीही बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद में रैली में शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कहा, मसीह बरादरी दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार है।
लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद की डिविजनल बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 49 मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत न हो सकी। मुल्जिमान को गुजरांवाली की इस्तात दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सजाएं सुनाई थी।